स्वागत है। तो आज ही पहली शिफ्ट में सीईटी का हुआ था राजस्थान में, उसका मैं सॉल्यूशन करवाने लग रहा हूँ। इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। आसान है, मतलब ठीक है, आसान तो है, कह नहीं सकते, क्योंकि जिस बच्चे का ये देख रहा हूँ मैं, उसने कई गलत लगा रखे हैं। तो अब देखो इसमें क्या है। 83 से शुरू हुआ, तो 5 से 6 हैं। आप अगर करके जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि जो पेरीमीटर है एक रेक्टेंगल का, वो 90 डिग्री है। अगर लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, इट्स ब्रेथ, है ना। तो आप बताओ, एरिया बताओ। तो आसान है, कैसे करेंगे इसको, 1 मिनट रुको बस, एक बार मैं स्पेस बना लेता हूँ। बस बन गया स्पेस। अब देखो इसमें जो दे रखा है करते हैं। अब देखो पेरीमीटर दे दिया 90 डिग्री, है ना। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एल बी, एल प्लस में बी, है ना, एल प्लस में बी। अब लेंथ ब्रेथ का दुगुना दे रखा है, तो इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 2b, है ना। तो 2 इंटू में एल प्लस में बी होता है, तो 3b इक्वल टू कितना आ गया 90, है ना। कट ऑफ 6 है, तब 15 आ गया। बी कितना आ गया 15। अगर ये 15 आ गया, कौन है, बी अगर 15 आ गया तो ये कितना आ गया 30। 30 गुणा 15 कितना आ गया 450, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। 15 गुणा में 30, है ना, ये आ गया ना 450। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक था। इस बच्चे ने तो गलत कर रखा है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये ठीक ठाक पूछ रखा है। इसको कैसे करेंगे, तो जो एवरेज दे रखा है, किसका एवरेज दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो इतना। एवरेज है जो ए और बी का, है ना, एवरेज जो ए और बी का। इसका ना मैं एक तरीका बताऊंगा, आप फिर है ना कैलकुलेशन कम होगी उस तरीके से। तो देखो अब वो तरीका क्या है, इसमें जैसे ए प्लस बी का एवरेज दे रखा है ना, तो हम इस एवरेज को ही रहने देंगे। क्यों, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। 6000। इसी तरह बी प्लस में सी, जो एवरेज है ना बटे में 2 है, इसको रहने देंगे हम। ये 5500, ये ए प्लस में सी। क्यों रहने देंगे, क्योंकि एक चीज़ देखो ए प्लस में ए, तो 2a हो जाएगा, है ना। वो कटना तो है, जैसे ये बटे में 2 है, बटे में 2 है, बटे में 2 है, बटे में 2 है, वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 2a 2b 2c, है ना। तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी। ऐसा ही आप फेर करोगे, आप 2 तो भाग करोगे, है ना। हम सीधा पहले कर लेते हैं कि 2 तो भाग नहीं करते, आप लिख कर देख लियो। अब देखो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5, ये 0, ये 7 ना, ये 5, ये यहाँ पे 7, अरे 6 5 11 और 5 16, है ना। ये आ गया ए प्लस में बी प्लस में सी। हमें ए निकालना है, तो क्या करो आप बी प्लस में सी घटा दो। अभी एवरेज था, है ना, ये 5500। अगर हमने सम निकालना है तो दुगुना करना पड़ेगा ना। देखो ये एवरेज है बी और सी का औसत, अगर बी और सी का जोड़ निकालना है तो दुगुना करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 11000, है ना। जब 11000 हटा देंगे तो 5750 हमारा आंसर। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे समझो। इसमें ना बस बच्चों को है ना पागल बना दिया। क्यों, अब देखो इसमें क्या कहा कि ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को कितने 2000 रुपये उधार लेता है, ठीक है भाई, जिसकी शर्त थी कि 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब उसके पास है ना पैसे आगे पहले, तो क्यों बन खाम में ब्याज वो करना, तो इसने 1 जुलाई में दे दिए, 1 जुलाई 2012 को वापस कर दिए। तो 1 जुलाई अरे 31 दिसंबर, है ना, कितना हो गया टाइम, तो 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 6 महीने, है ना। अगर 1 साल का ब्याज 8% था, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 4%, है ना। अरे 2000 का 4% कितना हो जाएगा 80, तो 80 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे करेंगे। ये लाभ और वो क्या नाम है, इनकम वाला सवाल है, जिसमें क्या देते हैं, तो जिसमें सेविंग और एक्सपेंडिचर दे के और आप तब पूछते हैं कि कितना क्या परसेंट आया। ये परसेंटेज का बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट टाइप है ना। इसका मैं तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आप इसको सेकेंडों में कर दोगे, है ना।
तो मैंने है ना और भी करवा रखे, जैसे GSC का CGL वाला, और इसके अलावा और भी है ना। अरे एक और लेकर आऊँगा मैं आज, असिस्टेंट वाला है ना। तो उससे पहले ये आ गई क्योंकि ये मेरे पास जल्दी पहुँच गया था। अब देखो अगर वो 80% स्पेंड करता है, देखो इनकम किसके बराबर होती है, तो एक्सपेंडिचर है ना, जितना खर्च करते हो प्लस में सेविंग, प्लस में सेविंग है ना। अब इनकम कितनी होती है, तो 100 मान लिया मैंने, जिसमें से 80 वो खर्च करता है, तो कितनी बच गई, तो 20 बच गई है ना। कितनी बच गई, 20। अब इसमें क्या दे रखा है कि आय 14% बढ़ गई, तो इसका 14% कितना हो जाएगा, प्लस में 14। इसमें बच्चे है ना घबराए होंगे, क्यों, इसमें ये दे रखा है बजट घटा दी। तो 20 का 15% कितना होता है, तो 3, तो -3 घट गया। इसका मतलब 14 के बराबर लेकर आना है, ये 17 लेना पड़ेगा है ना। 17 में 3 का है 14। अब 17 कितना परसेंट है, 80 का, तो गुणा में 100%, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 21.25%। तो इस बच्चे ने ये भी गलत लगा रखा भाई। अब आगे देखते हैं, एक मिनट रुको। और है ना ये जो पेपर है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, दीपक शर्मा मैथ्स। आप इस चैनल पे से जा सकते हो। इसके बाद था, बस एक मिनट रुको, देखो ये आ गया M। देखो ये तो बिल्कुल आसान है, इसके खातर स्पेस बनाने की भी जरूरत कौन है। इसमें क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना पहले वाला बढ़ता है ना इतना ही दूसरे वाला। अब ये देखो, अब n ये कितने गुना हो गया, 5 गुना, तो m तो ये भी 5 गुना, तो 25 हमारा आंसर। ये तो 1 सेकंड भी कहते हैं, कुछ भी ना था ये सवाल था। अब अगला देखो, अगला कैसे करेंगे, 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 2 9। देखो अगर ये ना होता ना, ये D वाला ऑप्शन, तो सीधा ये हो जाता। क्यों हो जाता ये, क्यों हो जाता, क्योंकि देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला LBH है ना। H कितना है, 3, इसका मतलब 3 था भाग होता है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाता। अब इसमें क्या देखिए, लेंथ है ना वह ब्रेथ की दुगनी है, इसका मतलब L किसके बराबर है, 2B। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होती है, तो 2 इंटू में L प्लस में B इंटू में H, कितना दे दिया हमें, ये 108 है ना। तो H 3 है, ये 2 है ना। 6 तक काटेंगे, 6 कम 6, अरे 6 एकम 6 48 है ना। तो ये अगर L की जगह 2B रखेंगे तो B किसके बराबर आ गया, 6 के है ना। तो ये 6 आ गया, B 6 आ गया, और L 12 आ गया। तो 12 गुणा में 6 गुणा में 3 कितना आ गया, 216 है ना। तो अगर ये ना देता ना 225, तो हमारा वही आंसर हो जाता। ये आखिरी था शायद जहाँ तक है, हाँ, क्योंकि मैंने देखा था ना, तो और तो मुझे मिला नहीं था। अगर हो तो आप कमेंट कर देना, यही क्वेश्चन मिले हैं। पेपर ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैथ का मैंने और नहीं देखा है। तो आप बताना कैसी वीडियो लगी, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।